Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel again. And you are watching market prediction for tomorrow, and that is Friday. So जैसे हमने बात की थी, ऊपर के लेवल्स थोड़े से ट्रिकी हैं, यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड आप देखेंगे कि 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, इसी रेंज में इस टाइप से कैंडल बना रहा है, राइट। ओपन और क्लोजिंग बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल पास में नहीं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। जहाँ ओपन होता है वहाँ उसी के आसपास एक क्लोजिंग मिल जा रही है। सो मार्केट अभी, एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी जो आई थिंक कल है या आज है, सॉरी आई फॉरगॉट। एंड इनकम टैक्स बिल है, ये दोनों चीज़ें होनी थी या होनी है, आज और कल में है। ऑर्डर कौन सा सही है, सॉरी मुझे याद नहीं है अभी। सो माइट बी द रीज़न कि उन पॉलिसीज़ का वेट हो रहा हो, मार्केट इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ऊपर के लेवल पर रहना है सावधान। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और सीधा एक बड़ी रेड कैंडल। अब उसके बाद मार्केट ने 23% अराउंड जो हमारा लेवल था ना, जो हमने बनाया था, वहीं से मार्केट ने एक लिया रिजेक्शन और वापस उसी रेंज में आ गया है। कल भी यही हुआ था, राइट। मार्केट ओपन हुआ, रेड कैंडल, रिकवरी, उसके बाद ऊपर और लास्ट में फिर नीचे। सो ये अब यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लोगों को जो कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं बीटीएस ट्रेड, उनको कैसे पागल बनाया जाता है। मार्केट ने लास्ट में शार्प रिकवरी दी, लोगों को लगेगा अरे अब तो मार्केट और गिरेगी। मार्केट नीचे ही आई है उसके बाद, बट हुआ क्या, गैप अप। तो जो उनके प्रीमियम्स थे, प्रीमियम्स की लंका लगा दी गई यहाँ पर, राइट, यही हुआ। और उसके बाद नीचे, और फिर जो दोबारा एंट्री करने की कोशिश की होगी मार्केट, वहां से रिकवरी, फिर नीचे ऊपर, ऐसे ही चलता रहा। अब ये दिखने को एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर किसी ने प्ले किया होता तो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। इसके अलावा भी आज एक जो अपॉर्चुनिटी मिली बैंक निफ्टी में, वो मिलती है सेटअप कंफर्मेशन पर, जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर क्लियरली, इसके लिए आपको किसी चार्ट की ज़रूरत नहीं है। और वो सेटअप है ये, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेवल्स में आपको फिर क्विकली दे दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको 3 कंटिन्यूस कैंडल का सेटअप देखना होता है। आपको यहाँ पे मिला, लेकिन उसका उसके बाद जो फोर्थ ग्रीन कैंडल आई, इसमें आपको कंफर्मेशन उसका ये लो मार्क करना होता है। जब इसके नीचे निकलता प्राइस तो ये हो जाता है आपका कंफर्मेशन ट्रेंड गया। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल हो जाता है या साइडवेज रहेगी। तो कंटिन्यूअस कैंडल्स 3 से ज़्यादा बहुत ही रेयर केस में बनती हैं साइडवेज मार्केट में। नहीं तो एक रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, दो ग्रीन एक रेड, ऐसे बनती हैं। अब इसके बाद देखो सेम सेटअप आपको मिला यहाँ पर भी, और यही थी वो अपॉर्चुनिटी किसी ने प्ले की हो तो। अब यहाँ पे हमें सेम सेटअप मिला। अब इसमें जो रेड कैंडल का जो लो था या ओपन था जो पास में है, वो आप नोट करेंगे, जैसे ही यहाँ से ऊपर निकलता है ये आपकी होती है बाइंग। लेकिन आज वाले में देखो, ऑब्वियसली हम ट्रेड प्लान जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सेम कैंडल, इसमें क्या होता है, इस सेटअप में आप सेम कैंडल के एसएल पे भी जा सकते हो या लास्ट कैंडल पे जा सकते हो। लिटरली यहाँ पे लोगों के लिए एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, और फिर ये लेवल कैसे ब्यूटीफुली काम कर रहा था, राइट। बट ये होता है ट्रेंड का कंफर्मेशन। बट इसमें आपको मिनिमम 3 सेम कलर की कैंडल चाहिए। यहाँ पे 3 है, मिनिमम 3 ही चाहिए होती है। इसके अलावा 5 आ गई, 7 सेम कंटिन्यूअस है, 8वीं अपोजिट आ रही है, और फिर प्राइस का ऊपर ब्रेकआउट होता है तो एक छोटी ट्रेड तब भी मिल जाती है, बट वो एक शॉर्ट ट्रेड होती है। ओके। सो इस सेटअप के बेस पे भी आज एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली थी। अब मार्केट है अभी भी साइडवेज, जो अपने जो मेन क्रिटिकल लेवल्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, और वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज, जो मेरे को लोग बोलते हैं कि यार इंट्राडे में 15 मिनट काफ़ी बड़ा हो जाता है अपॉर्चुनिटी, मीन्स उनको लॉन्गर उसमें तो पोजिशनल टाइप कह लो या स्विंग ट्रेड टाइप का मिल जाता है इंट्राडे, बट जैसे क्विक एंट्री एग्जिट का नहीं मिल पाता। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट पे आएंगे। अभी मार्केट यहाँ पर है, अभी फिलहाल में मुझे लो क्या दिख रहा है, यहाँ से लो ये दिख रहा है, ये सिर्फ इंट्राडे में रहेगा, ठीक है। तो इसमें इसके लेवल के नीचे मार्केट दोबारा से आती है ना, तो फिर ये लेवल्स ओपन हो जाते हैं। फिर उस केस में मार्केट 61% तक अप्रोच कर सकता है
इट कुड बी 100% या फिर यहाँ से ऊपर, ठीक है। और दूसरा इसमें ऊपर की साइड में अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है, 23% ही लेवल है आपका कंफर्मेशन के लिए, ओके। दूसरा ये है, ये लो है हमारे पास एक और ये हाई है। अब मार्केट देखिए यहाँ पर 61% के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और अभी नेक्स्ट लेवल जो इसमें दिख रहा है वो है 78.6% एंड 100%। तो मार्केट यहाँ कहीं गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर इन लेवल्स तक दोबारा मार्केट आ सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे बीटीएससी खेल रहे होंगे डेफिनेटली हो सकता है गैप डाउन हो जाए और गैप अप हुआ तो इसी रेंज में दोबारा फिर नीचे मार्केट आ सकता है, ओके। सो आप ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है हाई एंड लो, वो आपको सफिशिएंट है फिबोनाची लगाने के लिए, ओके। अभी हम वापस चलते हैं 15 मिनट पे। अभी मार्केट इट्स काइंड ऑफ इन इसी रेंज में फंसा हुआ है, हमने ये एरोज भी लगाए हुए हैं, इसके नीचे आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है और इसके ऊपर फिर हमें इन लेवल्स तक एक ट्रेड मिल सकता है। इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज यस, जो 5 मिनट पर आप उनको प्लान कर सकते हैं बेसिस ऑन फिबोनाची लेवल्स। यहाँ पर जब मार्केट है ना, ये यहाँ पर देखते हैं, आवरली डेली चार्ट पर देख लेते हैं। अभी मार्केट आप देखिए, ये वाला जो लेवल है मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, इस रेंज के नीचे जाता है और फिर ऊपर निकल जाता है, ओके। और आज भी इसी लेवल पर क्लोजिंग मिली है, कल भी इसी के अराउंड क्लोजिंग थी। मार्केट ऊपर यहाँ से भाग रहा होता तो क्या होता, एक यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है हमें, राइट, जो कि हमें देखने को नहीं मिली। जब मोमेंटम स्लो हो जाता है तो उस केस में यही होता है कि मार्केट वहां से पुल बैक देगी। अब मान लीजिए मार्केट नीचे जा रही है, उसके नीचे नहीं जा पा रही है बार बार, तो फिर क्या वहां से पुल बैक मिलता है ना। ये आप इसको 15 मिनट या 5 मिनट पर जब देखेंगे तो आप समझ में आएगा आपको, प्राइस एक जगह स्टक हो जा रहा है और हम उसी डायरेक्शन में देखते हैं, जबकि वहां पर जनरली हमें रिवर्सल देखना चाहिए, ठीक है। सो मार्केट ऐसे अभी क्रिटिकल लेवल्स पर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है लिक्विडिटी की वेट हो रही हो, या तो नीचे या ऊपर, जिधर भी ब्रेकआउट होगा बढ़िया ब्रेकआउट होगा। देखो ये वाला जो लेवल्स है ना, यहाँ पर लेवल है जो रिजेक्शन वाला, वहीं उसी के आसपास हैं सब। सो इन लेवल्स का हमें रखना है ध्यान। उसके ऊपर जो ये ऊपर लेवल्स हैं जो जनरली अदर देन फिबोनाची ये वाले हैं, अब यहाँ से यहाँ का एक लेवल बनाने को हम ऊपर के लिए भी जो हमने अभी बनाया वो बना सकते हैं। और इस लेवल के पास में जो लेवल है 78.6% है, ठीक है, 100% एंड देन फर्दर 114%। ये ऊपर के सारे लेवल्स आपके टारगेट कम रिजेक्शन लेवल है और नीचे टारगेट कम सपोर्ट लेवल है। 5 मिनट पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं। मैं क्विक स्कैल्पिंग बहुत कम करता हूँ और मैं करता हूँ तो क्विक स्कैल्पिंग अपने इंडिकेटर की हेल्प से करता हूँ, विच इज़ माय डायनामिक स्कैल्पिंग प्रो इंडिकेटर। क्योंकि कोई चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, मैं खुद ही यूज़ नहीं करूँगा तो इट्स वेस्टेड यहाँ पर, इसीलिए। तो अदरवाइज़ मैं जब चार्ट के बेस पे जब मैं ट्रेड लेता हूँ अपने जैसे लेवल्स में आपको देता हूँ, उसमें मैं श्योर ट्रेड के लिए जाता हूँ कि जहाँ पे एटलीस्ट मैं डिसेंट पॉइंट्स कैप्चर कर सकूँ, ये मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। सो मेन जो लेवल्स हैं वो सेम रहने वाले हैं और इन लेवल्स पर हमें ध्यान देना है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, यहाँ से यहाँ के लिए और यहाँ से यहाँ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालाँकि ये रेंज 300-400 पॉइंट की है विच इज़ स्टिल डिसेंट इनफ, जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ठीक है। सो चलते हैं निफ्टी पर एंड प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, एटलीस्ट सब्सक्राइब, है ना। उसमें हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में और डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब और भी इंडिकेटर्स पे मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ अभी, जब इंडिकेटर्स से मैं फ्री हूँगा तो फिर वीडियोस और रेगुलर आएंगे एंड नॉट जस्ट प्रिडिक्शन के, फिर और भी वीडियोस पे काम करना है, ठीक है।
सो ये अपना निफ्टी में तो इनफैक्ट जो हमारे लेवल्स थे वहीं से सपोर्ट लिया 38% के अराउंड, और वहाँ से एक रिकवरी, और 23% के नीचे से ये एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ दिख रहा है, और सो फार लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो ये वाला जो लेवल है, अब ये लेवल काम कर सकता है रेजिस्टेंस का। ओके, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ दोबारा से अप्रोच करे ट्रैप करके, बट इसके ऊपर दोबारा से क्लोजिंग मिलने लगती है तो फिर ये इंटरेस्टिंग लेवल हो जाएगा आपका, और मार्केट फिर जो आज का हाई है या ये वाला हाई है यहाँ तक अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, सो देखते हैं। कल हो सकता है, कल मोमेंटम स्लो रहे 5 मिनट्स पर। प्रॉब्लम ये है कि मोमेंटम काफ़ी स्लो दिखता है। ये देखिए किस टाइप की टाइनी कैंडल्स हैं, वो क्लैरिटी हमें 15 मिनट में अच्छे से मिल जाती है। इट इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा 15 मिनट पर ही चार्ट को देखता हूँ, उसमें बहुत सुपर क्लैरिटी मिलती है हमें। ठीक है, सो इसमें भी लेवल वही रहने वाले हैं, और अभी 38% के नीचे इस ग्रीन लेवल से जो आज का लो है, मार्केट फिर नीचे जाता है तो आपके ये नए लेवल्स ओपन हो गए हैं दोबारा से, और ये है 23,500 का, एंड ये लेवल है 23,444 का। ये लेवल सुपर इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको मैं ना करता हूँ, क्योंकि ये होने वाला है इम्पोर्टेंट लेवल फॉर ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था, देखो ये क्या है कि जब गैप छूट जा रहे हैं ना मार्केट, इन गैप को छोड़ के बिना फिल करे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे भी गैप छूट रहे थे तो वो फिल हुए थे, सब सब फिल हुए हैं। ठीक अ, है है ना, जहाँ पे ये गैप थे ये सब फिल हुए हैं इधर उधर आके, राइट, ये वाले गैप थे, है ना, तो ये सब फिल होंगे। मार्केट को ऊपर जाना है तो ये गैप फिल करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये 61.8% जो लेवल हमने जस्ट मार्क किया है इसको टच करे, यहाँ पर ट्रैप करे, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया और फिर ऊपर भाग जाए। सो इस चीज़ को, साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट पर सिर्फ फिबोनाची लेवल डेफिनेटली नहीं है, और भी चीज़ें उसके साथ हैं। ओके, बट ये एक्चुअली डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है यहाँ पर। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल जो है, ठीक है, यहाँ से होगा डिसाइड कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, बट कल का वो सेशन देखते हैं, क्योंकि जब मार्केट डायरेक्शन देने से पहले कोई ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं तो उसको डेफिनेटली वेट करता है, एंड उसके बाद फिर रिएक्ट करता है। जैसा कि हम बजट के सेशन में देखते हैं, जैसा कि हम इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं, तो उससे पहले 1-2 दिन पहले क्या होता है कि मार्केट बिल्कुल शांत हो जाता है। वो लिटरली ऐसे लगता है कि रिटेलर ही खेल रहा है जितना खेल रहा है। इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा आपको, है ना? तो दैट्स हाउ इट बिकम अ प्रॉब्लम, बट अभी निफ्टी में तो थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और ये लेवल जो मैंने बताया इसका हम ध्यान रखेंगे, और इट कुड बी देन क्लियरर डायरेक्शन, है ना? निफ्टी को पॉजिटिव होने के लिए तो यही लेवल है ना? 23,800, उसके बाद निफ्टी फिर भागेगा ऊपर के लिए, नए ऑल टाइम हाई के लिए, एंड दैट्स फॉर श्योर। मैंने आपको यहाँ पे जब मार्केट बॉटम में था ना, तब मैंने आपको बताया था कि ये बाय अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने क्लियर कट बताया था कि ये मिस करने वाले लेवल्स नहीं हैं, और अच्छा अप्रिसिएशन स्टॉक्स में भी लोगों को मिल सकता है, बट वही जिनके फंडामेंटल आपको लगता है स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अ, उन चीज़ों के लिए हम कोई टिप नहीं दे सकते हैं। डेफ़िनेटली उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर हम फ़िनटेक इन्फ्लुएंसर आपको क्या करते हैं, एक जनरल मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, हम अपना व्यू बता सकते हैं, राइट? बट डिसीज़न इज़ प्योरली योर्स।
सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।